सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं उसके बारे में अभ्यास किया था। आज के इस वीडियो में हम थर्मल पावर स्टेशन और हाइड्रो पावर स्टेशन मतलब गर्मी के माध्यम से हम उस विद्युत कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, पावर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं और पानी के माध्यम से भी हम पावर किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन सबसे पहला टॉपिक है, थर्मल पावर स्टेशन। तो बच्चों, जब कोई ईंधन का दहन होता है, थर्मल पावर स्टेशन को ईंधन के दहन से मतलब कोयला उदाहरण के रूप में ईंधन के दहन से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और उस ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मतलब ईंधन का हम दहन करेंगे, तो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी और उस ऊष्मा ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे। इसलिए इस प्रकार के पावर स्टेशन को हम थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं या तो थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। बच्चों, ईंधन के दहन के माध्यम से हम ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उस ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस प्रकार के पावर स्टेशन को हम थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। और इस प्रकार के पावर स्टेशन में हर रोज बहुत ही अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है, मतलब लगभग कोयले का। इस प्रकार के पावर स्टेशन में बहुत ही अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है और दहन करके पानी को उबालकर उसकी वाष्प बनाई जाती है। ये वाष्प टरबाइन को घुमाती है और विद्युत उत्पन्न होता है। मतलब इस प्रकार के पावर स्टेशन में क्या करते हैं, ज़्यादा प्रमाण में जीवाश्म ईंधन का दहन करेंगे। उस दहन के कारण जो भी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका उपयोग हम पानी को उबालेंगे और उसकी भाप या वाष्प बनाएंगे और ये वाष्प की सहायता से हम टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन को घुमाकर हम विद्युत उत्पन्न करेंगे। बच्चों, वापस से जो थर्मल पावर स्टेशन में हर रोज प्रतिदिन विपुल प्रमाण में जीवाश्म ईंधन का दहन होता है और इस दहन के कारण हम अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और पानी को उबालकर वाष्प बनाते हैं और पानी को उबालकर जो वाष्प बनती है उस वाष्प की सहायता से टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन के माध्यम से हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। और थर्मल पावर स्टेशन कोयला और तेल क्षेत्र के निकट बनाया जाता है क्योंकि निश्चित दूरी के लिए कोयले या पेट्रोलियम के परिवहन से विद्युत का परिवहन ज़्यादा असरकारक होता है। निश्चित अंतर के लिए कोयले या पेट्रोलियम का वहन करना, इसकी तुलना में हम विद्युत ऊर्जा का वहन बहुत सरलता से कर सकते हैं। और थर्मल पावर स्टेशन में जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है और यह जीवाश्म ईंधन पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है और यह थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मीय प्रदूषण को प्रेरित करता है। इसीलिए ये थर्मल पावर स्टेशन में से बहुत सारे हवा प्रदूषक भी उत्पन्न होते हैं। प्रदूषक मतलब प्रदूषण फैलाने वाले घटक। इस थर्मल पावर स्टेशन में से बहुत सारे प्रमाण में हवा प्रदूषक उत्पन्न भी होते हैं। दूसरी जो विद्युत उत्पन्न करने की टेक्निक है वो है
हाइड्रो पावर स्टेशन, या तो हिंदी में पढ़ेंगे जल विद्युत प्लांट। हाइड्रो पावर स्टेशन या तो जल विद्युत प्लांट, यहाँ पर हम पानी के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करेंगे, जल विद्युत प्लांट। ऊपर हमने देखा थर्मल पावर स्टेशन मतलब गर्मी, जल विद्युत प्लांट। अभी इस जल विद्युत प्लांट में क्या होता है, बहुत ही ऊंचाई पर जो पानी होता है उसको गिरने दिया जाता है। जो पानी ऊंचाई पर होगा मतलब वो पानी स्थिर था, तो उस पानी के अंतर्गत उस पानी में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। उस पानी में होगी ऊर्जा कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा। वो पानी को ऊंचाई से नीचे गिरने दिया जाता है। नीचे गिरने दिया जाता है मतलब वो पानी के अंतर्गत जो स्थिति ऊर्जा थी उसका रूपांतरण किस में होगा, गतिज ऊर्जा में। उसका रूपांतरण किस में होगा बच्चों, गतिज ऊर्जा में। और जो भी स्थितिज ऊर्जा का गति ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है, हमारे देश में जो भी ऊर्जा की जो मांग है उसका चौथा भाग जल विद्युत प्लांट के द्वारा पूर्ण किया जाता है। मतलब उसकी पूर्ति, जितनी भी ऊर्जा हमारे देश में ज़रूरत है उसके चौथे भाग की ऊर्जा की पूर्ति जल विद्युत प्लांट के द्वारा की जाती है। और जल विद्युत प्लांट है मुख्यतः बांध के साथ संबंधित है। जल विद्युत प्लांट है वो बांध के साथ संबंधित है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर बहुत ही ऊंचे बंध बांधे जाते। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर बहुत ही ऊंचे बंध बांधे जाते हैं, बहुत ही ऊंचे, कोई भी नदी पर। और वो बांध क्या करते, पानी के प्रवाह को रोककर उस जो पानी की बड़ी मात्रा है उसको बांध में एकत्र किया जाता है। हमेशा देखना आप बांध कहाँ होते, नदी पर होते, क्योंकि नदी में जो पानी है उसको एकत्र किया जाता है, उस पानी को बांध में एकत्र किया जाता है। वो नदी के पानी को रोककर उसको बांध में एकत्र किया जाता है। इसके कारण बांध में पानी का स्तर ऊंचा होता है। और बांध में जो भी पानी होगा, ठीक है, उस पानी में स्थितिज ऊर्जा होगी और बांध का पानी गिरेगा, उस स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा। और वो पानी जो गिरेगा उस गतिज ऊर्जा के माध्यम से टरबाइन घूमेंगे और टरबाइन घूमने के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो पानी का प्रवाह बांध में से नीचे आएगा वो पानी के प्रवाह से टरबाइन घूमेंगे और इस टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे अच्छा सा लाभ है कि जो जल विद्युत प्लांट है ना वो ऊर्जा का बिन प्रदूषक स्रोत है। मतलब इसके माध्यम से कोई भी प्रकार का प्रदूषण होता नहीं है। थर्मल पावर स्टेशन में हमने देखा हवा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, पर जल विद्युत प्लांट के माध्यम से कोई भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता नहीं है। वो पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है। थर्मल पावर स्टेशन में जो जीवाश्म ईंधन थे वो पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत थे, जबकि जो जल विद्युत प्लांट है वो पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है। क्योंकि हर समय पर हर वर्ष में बरसात आती है, बरसात के कारण नदियों में पानी भरता है और वापस वो नदियों का पानी बांध में एकत्र किया जाता है। पर निश्चित इसमें प्रॉब्लम भी कुछ है, उसकी मिस यूज मतलब लाभ हानि भी है कुछ, कि ये बांध है वो निश्चित विस्तारों में ही हम निर्माण कर सकते, जहाँ से नदी बहती है पर्वतीय विस्तार में ही निर्माण कर सकते हैं बहुत, और वो भी बहुत खर्चीला है। सभी विस्तार में बांध का निर्माण नहीं होता है। और बंध निर्माण करते हैं तो बहुत सारी जो खेती लायक जमीन है, कृषि लायक जमीन है और बहुत सारे मानव आवास है वो डूब भी सकते हैं, नष्ट भी होते हैं। क्योंकि बांध का पानी यदि फैल गया तो मानव आवास नष्ट भी हो सकते हैं, वो पानी में डूब जाएंगे। और बड़ी मात्रा में निवसन तंत्रों का भी नाश होता है। और जितने विस्तार में बांध बनाया है उस विस्तार में जो भी लोग रहते थे उसके पुनः आवास की समस्याएं भी सर्जित होती है। जितने विस्तार में बांध बनता है उतने विस्तार में जो भी लोग रहते थे उसके पुनः आवास की समस्याएं भी सर्जित होती है। मतलब इसके कुछ लाभ है, साथ में कुछ हानि भी है। और कोई भी पहलू जब उसके लाभ होते हैं थोड़ी बहुत हानि भी होती है, पर
लाभ या हानि को ध्यान में न रखकर हमें वो फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी परिस्थिति कौन सी है। यदि हम नदी वाले विस्तार में रहते तो वहाँ बांध बनाना अच्छा है, क्योंकि नदी हमारे आजू बाजू में है, तो बांध बनेगा तो नदी के प्रवाह को रोक सकते हैं। पर हमारे आसपास कोई नदी ही नहीं हो और फिर ऐसे विस्तार में बांध बनाना हो तो बहुत टिपिकल है, क्योंकि वहाँ नदी ही नहीं है तो पानी आएगा कहाँ से, कौन से पानी को हम रोक कर उस बांध में पानी को एकत्र करेंगे। तो ये सब फैक्टर्स परिस्थिति पर निर्भर करता है। मतलब इस दो प्रकार से हम जो विद्युत ऊर्जा है वो प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा भी एक विद्युत ऊर्जा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये दो थे, एक थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, और थर्ड वन है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जहाँ से हम न्यूक्लियर प्रक्रियाओं के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब ये ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके, विद्युत ऊर्जा हम इस रीति से प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का भी उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उसमें थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी में हम सुधार भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए हमने थर्मल पावर स्टेशन और हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में अभ्यास किया। बहुत ईजी है। थर्मल पावर स्टेशन में जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है और जल विद्युत पावर स्टेशन में हम नदी के प्रवाह को रोककर उसको बांध में एकत्र करते हैं और फिर उस पानी को गिरने देते हैं, जिसके कारण टरबाइन घूमेगा। दोनों में आपको टरबाइन ही घुमाना है और टरबाइन को घुमाकर विद्युत ही उत्पन्न करना है, क्योंकि नाम ही है थर्मल पावर स्टेशन, पावर, और हाइड्रो पावर स्टेशन मतलब पावर। तो दोनों में टरबाइन को घुमाना है और विद्युत उत्पन्न करना है। धन्यवाद बच्चों। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।